नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बालों के बारे में। इसके पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पिछले वाले स्किन वाले और मेकअप वाले वीडियो को बहुत लाइक किया, पर आप लोग प्लीज़ उसके नीचे कमेंट्स भी किया कीजिए, तो हमको पता लगे जो हम कर रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहा है या ठीक से नहीं आ रहा है। बाल जो हैं वो कहे जाते हैं हर स्त्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके सर का ताज होता है और उसे हमारी क्राउनिंग ग्लोरी कहा जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, सारी की सारी लेडीज़ जो हैं वो जब भी मिलती हैं आपस में तो उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है। वो लोग एक ही प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि बाल बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर कि बालों की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम है सबकी 95% आप लेडीज़ से बात करो वो कहेंगी बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। उसके बाद क्या हम गंजे हो जाएंगे। उसके सेकंड जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बाल पतले बहुत हैं, हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं तो पतले हो गए हैं, या हमारे बाल बहुत ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो डैंड्रफ भी हो रही है, तो डैंड्रफ भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ लोगों के बाल बहुत ऑयली होते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे बाल ऑयली बहुत हैं। तो कुछ लोगों के बाल उलझते बहुत हैं, बहुत जल्दी जल्दी उलझ जाते हैं, तो वो लोग परेशान रहते हैं कि हमारे बाल उलझ बहुत रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के बाल होते हैं कि हमारे बाल डल बहुत हैं, उनमें कोई लाइफ नहीं है, बाउंस नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसके पहले कि हम आपको कोई जादुई टिप बताएं, जैसे आप लोग टीवी में देखते हैं या यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस में देखते हैं कि एकदम से आप ये चीज़ लगा लो और एकदम आपके बाल लंबे हो जाएंगे और शाइन आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हैरी पॉटर फिल्म का एक डायलॉग है, तो आप वो चीज़ समझिए। जो भी होगा धीरे धीरे होगा। पहले तो हमें समझना है कि समस्या है कहाँ पे। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लगभग सभी महिलाएं फेस करती हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं। अब आपको समझना क्या, बाल है क्या, बाल बने किस चीज़ के होते हैं। तो बाल जो हैं वो एक प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोटीन है उसको केराटिन कहते हैं, और ये जो हमारा बाहर का हिस्सा हमको दिखता है जो हम जिन्हें बाल कहते हैं, वो जो है वो हिस्सा हमारा हमेशा हमारे सामने रहता है, और जितना भी धूप धूल ये सब कुछ है ये हमारा यही वाला हिस्सा फेस करता है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या हुई कि जो हमारा अ, अंदर का हिस्सा है जिसको हम लोग जड़ कहते हैं आम भाषा में, या रूट कहते हैं, वो हमारा स्किन के अंदर रहता है। आप एक समझ लीजिए बल्ब जैसा है वो, है ना। उसको हेयर फॉलिकल कहते हैं, लेकिन आप उसको जड़ कह रहे हैं या बल्ब कह रहे हैं। उसमें ही खून की सप्लाई होती है। जो भी खून हमें मिलता है हमारे हेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए वो उसी बल्ब के द्वारा मिलता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप ये समझिए कि क्यों हमारे कुछ लोगों के बाल अच्छे नहीं होते हैं। आप लोगों को क्या ये बात मालूम है कि बॉडी के लिए हेयर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। वो केवल सौंदर्यीकरण के लिए बनाए गए, यानी ब्यूटिफिकेशन का है उनके लिए, बाकी बॉडी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो बॉडी उनकी केयर भी नहीं करती है। बिल्कुल सच बात है। बॉडी केयर क्यों नहीं करती है? बॉडी को जो कुछ भी आप खाना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी विटामिन्स मिनरल्स जो होते हैं, वो ले करके उसको जो सारे शरीर के अंग हैं उनको पहले देना ज़रूरी होता है, उनका पोषण करना ज़रूरी होता है। भाई बॉडी एक मशीन है, उस मशीन को ज़िंदा रखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले वो लिवर को देगी जो अपने अच्छी चीज़ें खाने वाली जो पोषक तत्व हैं, हार्ट को देगी, किडनीज़ को देगी, दूसरे और शरीर के जो अंग हैं उनको देगी, या पहले बालों को देने लगेगी कि बाल बहुत सुंदर लगे। तो पहली जो प्रॉब्लम है वो है खाना। हम लोग खाना ठीक से नहीं खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो जब बॉडी के पास है ही नहीं ज़्यादा सामान, आप ये समझिए अगर एक जो
व्यक्ति है वो गरीब है, उसको पैसा बहुत सारा मिल जाता है, तो वो क्या करेगा, पहले खूब ढेर सारे कपड़े खरीदेगा, गहने खरीदेगा, घर सजाने की चीज़ें खरीदेगा, या अपने लिए रोटी रोज़गार का इंतज़ाम करेगा, खाना खरीदेगा, घर खरीदेगा, उसके बाद वो ये सजावट वाली चीज़ें करेगा। वैसे ही हमारी बॉडी भी है कि उसको पहले ये सब करना है। तो पहली चीज़ है खाना। खाने में हमें क्या करना है, हमें घर का खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, विटामिन और मिनरल्स खाने हैं। एक हम खाते हैं बचपन से, हम किसी को एडवाइस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कोई भी दवा खाने के पहले डॉक्टर से पूछिए, मगर क्योंकि हम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हैं तो इसलिए हम बचपन से ही, मेरी मम्मी हमको देती थी, सी कॉड की गोलियां होती है तो वो देती थी, उसको कहते हैं मछली का कॉड लिवर ऑयल होता है, वो तेल होता है, तो वो खाते हैं तो बाल और नाखून हमेशा या स्किन अच्छी बनी रहती है उससे। इसके बाद आपको खाना बहुत हेल्दी खाना है। ये पिज़्ज़ा बर्गर जो फास्ट फूड है वो जंक जो आप खाएंगे तो शरीर भी जंक ही बनेगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है रेगुलरली। हम खुद नहीं करते हैं लेकिन करनी है, क्योंकि जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब ही इसी वजह से होते हैं कि आप खाना खाते हो। जो खाना खाते हो वो जब एक्सरसाइज करते हो तो फिर आपका जो है वो सब चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी में। इसके अलावा पानी पीना। पानी के बारे में बड़ी भ्रामक धारणा है कुछ लोगों की कि हम तो चाय पी लेते हैं, मट्ठा पी लेते हैं या हम जूस पी लेते हैं तो हमको पानी पीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो आपको उससे डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। पानी आपको 3 से 4 लीटर पीना ही चाहिए। इसके अलावा नींद लेनी बहुत ज़रूरी है 6 से 8 घंटे की। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस सबको होता है, लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, करने वाला कोई और है, वो सब कुछ कर रहा है। इसके अलावा बीमारियाँ, लेडीज़ को कुछ बीमारियां बहुत कॉमन है, जैसे आप जानते हो थायराइड है, पीसीओडी है। इसके अलावा और अभी जैसे कोविड आया था तो उसकी वजह से, और स्टेरॉइड्स भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, या बहुत सारी जो दवाएं होती हैं वो भी डालती हैं। वातावरण में बदलाव भी बहुत डालता है, गर्मी ज़्यादा हो जाए, सर्दी हो जाए, बारिशें हो जाए तो भी चेंज होता है, लेकिन ये सब टेम्परेरी है, हो जाता है ठीक। अब आपको एक दूसरी बात और समझनी है कि हमारे बालों का एक साइकिल होता है। साइकिल क्या होता है कि जैसे बालों की कुछ फेजेस होती हैं, जैसे बच्चे बचपन से बड़े होते हैं ना, वैसे ही बालों का भी एक साइकिल होता है। तो ये 3 फेजेस होती हैं। एक होती है एनाजन फेज, जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं। ये 3 से लगभग 10 साल की होती है और इसमें 85% हमारे बाल सर के हमेशा रहते हैं या शरीर के, और वो ग्रोथ वाले रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। हमारे बाल हमेशा ही बढ़ते रहते हैं। इस फेज़ में 85% हमारे बाल होते हैं। दूसरी फेज़ जो होती है उसको कहते हैं कैटेजन, और ये कहलाती है ट्रांजिशन फेज़। इस फेज़ में बालों का बढ़ना रुक जाता है। वैसे 1 से 1.5 इंच बाल, आधा इंच भी, वो हेरिडिटी पे आपकी डिपेंड करता है कि आपके घर वालों के बाल कैसे, आपकी मम्मी के बाल कैसे थे, नानी दादी के बाल कैसे थे, और रिलेटिव्स के बाल कैसे, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपके बालों का बढ़ना। जो कैटेजन फेस है वो ट्रांजिशन फेस है और इसमें बालों का बढ़ना रुक जाता है। ये जो स्टेज है ये लगभग 2 हफ्ते की होती है और हर बाल को ये प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। इसके बाद तीसरी जो फेज़ होती है उसे कहते हैं टेलिजन। ये जो है रेस्टिंग फेज़ होती है और इसमें बाल बिल्कुल बढ़ते नहीं हैं और 10 से 15% बाल इस स्टेज में हमेशा रहते हैं और ये बाल हमारे गिरते रहते हैं, यानी झड़ जाते हैं। तो तभी डॉक्टर से अगर आप कहिए तो वो कहते हैं 100 से 150 बाल गिरना नॉर्मल होता है, क्योंकि हमारे बाल, सर में बहुत सारे बाल हैं तो उसमें से कुछ बाल हमारे गिर जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एक ग्रोथ का साइकिल। ये साइकिल हमेशा ही चलता रहता है, हर बाल को पूरा करना पड़ता है। आप समझ लीजिए उसी प्रकार से जैसे मनुष्य है, बच्चा है, बड़ा होता है, जन्म लेता है, फिर मृत्यु हो जाती, वैसे ही बाल भी हैं कि वो धीरे धीरे करके बड़े हुए, उन्होंने अपना पूरा समय किया और उसके बाद फिर वो गिर जाते हैं। लेकिन देखिए प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब जो बाल आपके गिरे हैं उनकी जगह नए बाल ना निकलें। अगर आपके बाल निकलते रहते हैं नए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप ये बात कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके बाल निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? वो आप देखिएगा कभी भी कि आपके कुछ बाल
जो हैं सर में छोटे होते हैं। जैसे कि जो आपके माथे के आसपास के बाल होते हैं ना, वो जिन्हें बेबी हेयर्स कहते हैं, तो वो वाले हेयर्स आपके हमेशा छोटे छोटे रहते हैं। या पीछे भी आप देखिए कई बार ऊंचे नीचे बाल होते हैं, आप उन्हें कटिंग कराते हो पर फिर भी जो है बाल हमेशा एक जैसे नहीं रहते। वो इसीलिए नहीं क्योंकि सारे बाल एक साथ उनकी जो है ग्रोथ नहीं होती। तो आप डरना छोड़ दीजिए। 100 से 150 बाल गिरना, झड़ना बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब जो है वो हम लोगों ने ये चीज़ें समझ ली कि हमारे बाल हैं क्या, प्रोटीन के बने हुए हैं, हमें क्या क्या काम करना चाहिए, कि हमें खाना अच्छा, सबसे बड़ी बात है आपको खाना अच्छा खाना चाहिए। जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब ज़रूर लेने चाहिए। वो चाहे आप सप्लीमेंट के रूप में लें, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, डॉक्टर से मिलिए और खाइए। आप देखिए जो बंगाली लेडीज़ हैं उनके बाल कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि वो उनकी डाइट में हमेशा मछली शामिल रहती है, तो उनके बाल हमेशा ही बहुत चिकने होते हैं, बहुत शाइन होती है। अब हम लोग कुछ और टिप्स की बात करते हैं बालों के बारे में। क्या है जैसे, तो नॉर्मल पानी से आपको धोना चाहिए बाल हमेशा। ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ जैसे पड़ती हैं हमारे यूपी में तो बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल एकदम खौलते पानी से धो लिए, या फिर जो है जब गर्मियाँ हैं तो ठंडा पानी, हमने देखा है कुछ लोग बर्फ़ डाल के भी सर धो लेते हैं उससे। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। हमें एक नॉर्मल टेम्परेचर रखना, गुनगुना होना चाहिए या नॉर्मल टैपिड वाटर जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। इसके अलावा सर को रगड़िए नहीं। बहुत बार हमने बचपन में देखा था कि जो मम्मियाँ हैं वो सर धोती हैं बच्चों का, तो साबुन लगा के ऐसे कस कस के रगड़ देती थी बच्चों को एकदम। अच्छा, जुएँ वुएँ भी होते थे पहले बचपन में लोगों के, तो वो बहुत कस के रगड़ के मम्मियाँ धोती थी। वो नहीं करना है, बहुत सॉफ्टली ट्रीट करना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगाना है। अब आप क्या कहेंगे कि ऑयल क्यों नहीं लगाना, ऑयल तो अच्छा होता है। जी हाँ, ऑयल बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। थोड़ा सा गुनगुना ऑयल आप लगाते हैं तो बहुत फ़ायदा करता है। कैसे फ़ायदा करता है कि जब हम उसकी मसाज करते हैं तो वो हमारी रूट्स को स्टिमुलेट कर देता है, और उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है उसमें बालों का रक्त प्रवाह जो है वो बढ़ जाता है, तो हमारे बाल को पोषण मिलता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा तेल लगा लेते हो, ऑयलिंग कर लेते हो, तो क्या होता है, आप उसको धोने के लिए उतना ही ज़्यादा शैम्पू का प्रयोग करते हो, यानी आप बहुत ज़्यादा केमिकल अपने सर में यूज़ करते हो, और हम उतना ज़्यादा निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उसका कंपोनेंट्स हमारे स्किन पे या हमारे स्कैल्प पर पड़े रहते हैं। तो हमें वो नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है। लगाइए, मसाज कीजिए कम ऑयल से। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करनी, हर समय केवल दिखावा करने के लिए कि हम बाल अपने ड्रायर से सुखा रहे हैं और रोज़ स्ट्रेट कर रहे हैं या कर्ली कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, ये सब इतना मत कीजिए अत्याचार अपने बालों पे। और सुखाने के लिए तो हमेशा ये है, कोशिश करिए, सर्दियों की बहुत ज़्यादा बात अलग है, लेकिन अगर उनको नेचुरली सूखने देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा शैम्पू जो आपको चूज़ करना है वो हमेशा आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। कोशिश करिए कि सल्फ़ेट फ्री शैम्पू हो, और जैसे अगर ड्राई बाल हैं तो आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, वो आप करिए कि जैसा आपको शैम्पू चाहिए उस तरह का आप करिए, और शैम्पू चेंज करते रहिए। अभी हमने एक अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाया है, उसमें बताया भी है, लेकिन आपको शैम्पू हमेशा बदलते रहना चाहिए। बदलते मतलब जैसे कि कोई एक शैम्पू ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं तो वो तो करते रहिए, आप कंसिस्टेंट रहिए, उस ब्रांड पे, मगर उसके साथ दूसरे भी कभी कभी ब्रांड्स यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि हमारे स्कैल्प को जो शैम्पू हम बराबर से यूज़ कर रहे हैं उसकी आदत पड़ जाती है, और फिर वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देता है जैसे उसको देना चाहिए। जैसे आपको एक ही चीज़ बार बार खिलाई जाए तो क्या आपको अच्छी लगेगी? फिर आप क्या करेंगे, उससे ऊब जाएंगे। तो वही चीज़ है। दूसरी आपको क्या करना है कि बालों को जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली बांधना नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको परेशान नहीं करना है ना? क्योंकि आप ये देखिएगा कि जो बहुत सारी लेडीज़ हैं उनके बाल, क्योंकि वो नीचे हमेशा टाइट चोटी-वोटी बाँधती हैं, तो उनके बाल वहाँ से थोड़ा-सा बाल्डिंग जैसी मतलब गंजा जैसा होने लगता है। एक दूसरी बात और है पार्टिंग की। पार्टिंग यानी मांग निकालना। अगर हम एक ही स्थान पे मांग निकालते रहते हैं तो हमारे बाल जो हैं उस जगह से बहुत ज़्यादा, आप देखिए मांग कहते हैं चौड़ी हो गई और ऐसा लगने लगता है बाल नहीं है। तो आपको मांग हमेशा चेंज करती रहनी चाहिए। कैसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग की तो आदत पड़ी है एक ही मांग निकाल रहे हैं। तो उसको करना है कि जब आप घर में हैं तो आप दूसरी तरफ से मांग
मांग निकाल लीजिए। अब क्योंकि बाल तो बिल्कुल अपनी उनकी आदत होती है कि वो एक ही स्टाइल में रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पिन लगा के उनको अब दूसरी वाली मांग निकाल कर के आप रह सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप लोग रोज़ बाल धोते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है जेंट्स की तो ख़ास तौर पे, तो आपको हमेशा बहुत ही ज़्यादा माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। बेबी शैम्पू अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रोज़ आप शैम्पू अगर बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं बालों में तो उससे दिक्कत होती है। या कभी कभी आप जो है, अगर नहीं आपका मन है शैम्पू का, जो लोग रोज़ धोते हैं उनके लिए, तो कभी आप कंडीशनर भी लगा सकते हैं। दूसरी बात है, ये जो हमारे घरेलू चीज़ें हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि भाई वो तो बड़ा झंझट का काम है, कैसे यूज़ करेंगे उनको। हम आपको बड़ी एक सस्ती सी बहुत जल्दी फटाफट वाली ट्रिक बताते हैं, कैसे करेंगे। आप क्या कीजिए, वो पाउडर मिलते ही हैं बाज़ार में सारे, तो वो पाउडर आप ले लीजिए। अगर आपसे इतना हो सकता है कि आप रात में उनको भिगो देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप रात में उनको भिगो दीजिए और भिगो के सुबह कुकर में सीटी लगवा लीजिए। 2-4 सीटी आप लगा लेंगे पाउडर को, बड़ा बढ़िया शैम्पू आपका बन जाएगा। अगर वो भी नहीं आप कर सकते हो तो रीठा, आंवला, शिकाकाई, ये सब चीज़ें लेकर के आप इनको ऐसे ही कुकर में डालिए और फिर आपको 8-10 सीटी लगानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, पानी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा कुकर में, क्योंकि फिर आपको वही वाली प्रॉब्लम होगी कि चने तो मैंने रखे थे, उसमें पानी भी डाला था, रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था। तो वो नहीं करना है। कुकर में पानी डाल के आप सीटी करा लीजिए और देखिए बढ़िया बिल्कुल एकदम वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। फटाफट उसको मैश करिए और आप अपने बाल धो लीजिए। इसके अलावा कंडीशनिंग के लिए आप नेचुरल कंडीशनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, दही लगा सकते हैं आप, बेसन से कभी कभी सर धो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ऐसा लगता है, आजकल लोग सोचते हैं मैसी होता है, मैसी होता है, मगर ऐसा कुछ नहीं। अगर आप करना चाहो तो करो। मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो बहुत ज़्यादा, उसके बाल अच्छे थे, सॉफ्ट सिल्की, तो वो तो अरहर की दाल भी पीस के लगाती थी, तो उसके बाल अच्छे थे। अब तो लोग इतना ज़्यादा करना नहीं चाहते, पर फिर भी अगर बाल अच्छे चाहिए तो आपको थोड़ा ये नेचुरल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने चाहिए। और कोई भी समस्या होती है तो आपको हमेशा अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब इसके बाद भाई आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तो हमारी हो गई कि हमारी जो है वो कैसे बने हैं हमारे बाल, किन किन चीज़ों के बने हुए हैं और क्या क्या उसका साइकिल क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें समझ में आ गई है। अब इसके बाद हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा, अच्छा हाँ, एक और चीज़ सुनिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं लगाने। जैसे जेंट्स लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जेल लगाते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें आजकल आती हैं, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम आती हैं और वो सब चीज़ें लगाते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो बहुत कम यूज़ कीजिए, क्योंकि जेंट्स में अगर उनके घर में किसी का हेरिडेटरी रहती है तो उनके जो है गंजा होने के, यानी जो बाल्डिंग है उसका बहुत जल्दी असर होता है। और ये प्रोडक्ट लगाने से उसको, ये जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आप लगाते हो तो उससे उसको एक तरीके से कहना चाहिए बूस्टअप मिल जाता है। तो आपको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत कभी कभार ओकेजनली आप यूज़ कीजिए। अब ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं कि हमें क्या क्या जो है ये करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके बाद जो है क्या करना है आपको कि अब हमें देखना है कि जो लेडीज़ हमारी जिनकी एज बहुत ज़्यादा है वो लोग क्या करें, ठीक है। उनको कैसे नेचुरल अपने बालों को रखना है, वो ऐसा नकली नकली वाला ना लगे। भाई देखिए, ज़्यादातर आप लोगों को देखिए क्या होता है कि वो लोग ऐसे बालों को कलर करते हैं कि वो बिल्कुल नकली जैसे लगने लगते हैं। तो अब या तो इस वीडियो को हम लंबा करें, तो मेरे ख्याल से कोई देखना चाहेगा नहीं इतना लंबा वीडियो, तो क्या करते हैं कि दूसरा वीडियो बनाते हैं और दूसरे वीडियो में जो 40 के ऊपर की लेडीज़ हैं उनके लिए हम ये वीडियो बनाएंगे और बताएंगे, थोड़ी सी टिप्स देंगे कि कैसे आपके बाल नेचुरल लगें, हेल्दी रहें, बाउंसी लगें। ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिल के बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।